ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वासुदेव और एक भूतनी की कहानी। भूतनी की आत्मा भटक रही है। हरियाली से घिरी हुई एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती का नाम कृष्णपुर था। बस्ती के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जो भगवान शिव को समर्पित था। यह मंदिर बस्ती वालों के लिए पूजनीय था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस मंदिर के बारे में अजीब अजीब बातें सुनने को मिली। कहा जाता था कि मंदिर में अब भूतों का वास हो गया है। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई पुकार रहा हो, कोई रो रहा हो। इस डर के कारण लोग अब मंदिर जाना बंद कर चुके थे। मंदिर के पुजारी पंडित वासुदेव जी ने इस मंदिर की सेवा पिछले 40 वर्षों से की थी। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया था। लेकिन जब से मंदिर में ये अजीब घटनाएं घटने लगी, उनका दिल बेचैन रहने लगा। उन्होंने देखा कि लोग अब मंदिर में पूजा अर्चना के लिए नहीं आते थे। मंदिर सूना पड़ गया था। वासुदेव जी ने सोचा कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने एक रात मंदिर में रुकने का निश्चय किया। वह रात बहुत लंबी और भयानक थी। आधी रात के बाद अचानक मंदिर में कुछ आवाजें गूंजने लगी। वे आवाजें इतनी डरावनी थी कि वासुदेव जी के रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाजें किसी के दर्द और पीड़ा से भरी थीं। जैसे ही वासुदेव जी ने उन आवाजों के स्रोत की तरफ बढ़ना चाहा, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उनके सामने एक छाया प्रकट हो गई। छाया ने धीरे धीरे एक रूप धारण किया। ये रूप एक युवा लड़की का था जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में असीम दुख था, मानो उसने बहुत कुछ सहा हो। वासुदेव जी डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन उन्होंने भगवान शिव का नाम जपते हुए साहस जुटाया और उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम राधा है। मैं इसी बस्ती की रहने वाली थी, लेकिन एक पापी ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और अब मैं इस मंदिर में भटक रही हूँ। वासुदेव जी ने उससे पूरी कहानी बताने को कहा। राधा ने बताया कि बस्ती के ही एक आदमी ने उसके साथ छल किया और उसकी हत्या कर दी। उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला और अब वह बदला लेने की इच्छा से भटक रही है। वासुदेव जी ने समझाया कि बदला लेने से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, तुम्हारी आत्मा को मोक्ष तभी मिलेगा जब तुम भगवान शिव की शरण में आओगी। शिव की भक्ति से ही तुम्हें शांति मिलेगी। राधा ने उनकी बात मानी और शिव की आराधना करने लगी। वासुदेव जी ने उस दिन से मंदिर में रोज विशेष पूजा प्रारंभ की। उन्होंने राधा की आत्मा के लिए शिव के समक्ष प्रार्थना की ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। कई दिनों तक इस तरह पूजा होती रही। वासुदेव जी ने बस्ती के लोगों को भी समझाया कि वे डरे नहीं, बल्कि भगवान शिव की शरण में आए। धीरे धीरे बस्ती के लोग फिर से मंदिर आने लगे। वे राधा की आत्मा के लिए भी प्रार्थना करने लगे। एक रात जब वासुदेव जी ने अपनी आंखें बंद करके शिव की आराधना की, तो उन्हें लगा कि उनके सामने शिव की कृपा प्रकट हो रही है। उसी समय राधा की आत्मा ने भी मंदिर में दर्शन दिए, लेकिन इस बार वह शांत और प्रसन्न दिखाई दी। उसने वासुदेव जी का धन्यवाद किया और कहा, आपकी भक्ति और पूजा के कारण आज मेरी आत्मा को शांति मिली है। मैं अब इस संसार को छोड़कर जा रही हूँ। भगवान शिव की कृपा मुझ पर बनी रहे। इतना कहकर राधा की आत्मा ने मंदिर को छोड़ दिया। वासुदेव जी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और फिर से मंदिर की सेवा में जुट गए। मंदिर में फिर से वही पुराना वातावरण लौट आया। लोग रोज पूजा करने आने लगे और भूतों की कहानियां धीरे धीरे बंद हो गईं।
ये कहानी बताती है कि भगवान शिव की भक्ति से हर समस्या का समाधान हो सकता है। अगर हम सच्चे मन से भगवान की शरण में आते हैं, तो कोई भी बाधा हमारी राह में नहीं आ सकती। वासुदेव जी की श्रद्धा और भक्ति ने एक भटकती आत्मा को शांति दिलाई और कृष्णपुर को उसकी पुरानी खुशी वापस दिलाई। ये कहानी एक साथ भक्ति और डरावनी तत्वों को जोड़ती है, जिससे आपको एक रोमांचक और आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, मेरे इस चैनल पारुल धर्म स्टोरी को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। जय शिव शंभू।